हेलो दोस्तों, अपन जैसे कल कल के टॉपिक के अंदर नृत्य नृत्य कला चल रही थी, जिसमें से अपन एक पार्ट तो डाल चुके हैं और यह दूसरा पार्ट चल रहा है, जिसमें अंदर आज अपन जनजातीय की नृत्य पढ़ेंगे। उसमें से पहला नृत्य है जनजाति नृत्य। जनजाति नृत्य के अंदर जैसे मीणा 43 लाख है, वो भी कहाँ पर? जयपुर के अंदर। भील 41 लाख है, वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर में। गरासिया 3.1 लाख के, वो आबू और पिंडवाड़ा और सिरोही के अंदर। सहरिया 1.2 लाख के, शाहबाज प्लस किशनगंज और बारा में। डामोर डामोर 92,000 है, वह है सिमलवाड़ा और डूंगरपुर। यह क्वेश्चन भी कितनी बार आ गया है दोस्तों, जैसे डामोर जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो एक सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर। और अगली है कंजर, वह 51,000 कोटा और बूंदी के अंदर, मतलब कोटा साइड इधर आड़ोती प्रदेश में कंजर जनजाति ज़्यादा रहती है दोस्तों। और ये कि कतौड़ी कतौड़ी है 4833, मतलब 4,833, जिसमें से कोटड़ा, जाडौल, उदयपुर, इधर यह जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। फिर है सासी, यह भी दोस्तों इतने एग्जाम में आ गया है यह क्वेश्चन, सासी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, तो वो है भरतपुर और झुंझुनू। इसमें अपन सबसे पहलेंगे कतौड़ी जनजाति की नृत्य, मतलब कतौड़ी जनजाति कौन से नृत्य करती है। यह नृत्य मूलतः महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र जनजाति है। मतलब यह कतौड़ी है ना, यह मूलतः महाराष्ट्र जनजाति है। मुख्य कार्य खेर से कथा प्राप्त करना है, मतलब इस जनजाति का मुख्य कार्य होता है खेर से कथा प्राप्त करना। इस जनजाति की महिला आभूषण नहीं पहनती है, मतलब यह जो महिला है कतौड़ी जनजाति की, वह आभूषण नहीं पहनती है। डामोर जनजाति के पुरुषों में महिलाओं की तरह आभूषण पहने जाते हैं। यह दोस्तों इतने एग्जाम में आ चुका है कि कौन सी जनजाति के पुरुष महिलाओं की तरह आभूषण पहनते हैं, तो वह कौन से है? डामोर जनजाति। इसको भी ढंग से याद कर लेना दोस्तों। अगला है होली नृत्य, मतलब यह भी इसी के अंदर आता है, खतौड़ी के अंदर है होली नृत्य। होली के अवसर पर महिला द्वारा पिरामिड पिरामिड बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। और दूसरा है मावलिया नृत्य, नवरात्रा के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। मतलब ये मावलिया नृत्य है ना, यह नवरात्रों के अवसर पर किया जाता है, वो भी पुरुषों द्वारा। अगला है दोस्तों बीलों के नृत्य, मतलब बील जनजाति कौन से नृत्य करती है वो देखेंगे। बील जनजाति, इसकी बील जनजाति की एक ट्रिक भी है। बीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रस से पीकर दिचकी घुमरा, मतलब बीलों की गौरी गेरों के युद्ध में रस पीकर दिचकी घुमरा। इसमें से ट्रिक बनती है बीलो यानी बील जनजाति, ग यानी एक तो गौरी हो गया दोस्तों, गे यानी गेर हो गया, यू यानी युद्ध नृत्य, मे यानी मेवाड़, र यानी रमकड़ी, और पीकर की कोई ट्रिक नहीं है, दिचकी यानी दिचकी, ये भी होता है घुमरा यानी घुमरा। और बच्चे जो आदि हो गए, आती मन्ना नृत्य, रुंदरी नृत्य, टायरिया नृत्य, पाली नोच नृत्य, गुस्साई नृत्य, साध नृत्य, नेजा या खेल नृत्य। नेजा नृत्य भी दोस्तों बहुत बार आ गया है। उसमें से महिला करती है घूमर नृत्य, मतलब इनमें महिला घूमर नृत्य करती है। पुरुष करते हैं एक तो गौरी नृत्य या राय नृत्य भी बोलते हैं, और एक गैर नृत्य करते हैं, एक युद्ध नृत्य करते हैं, एक हाथी मन्ना नृत्य करते हैं। और मतलब पुरुष और महिला दोनों मिलकर एक तो मेवड़ा नृत्य, एक रमकड़ी नृत्य, दीवचक्की नृत्य, रुंदरी नृत्य, सांदवान, टायरिया, पालीनोच, गुसाई, नेजा या खेल नृत्य। यह नृत्य युगल मतलब पुरुष और महिला दोनों साथ मिलकर करते हैं। उसमें से सबसे पहले पढ़ेंगे अपन गौरी या राय नृत्य। शिव पार्वती को समर्पित नृत्य है, मतलब ये गौरी या राय नृत्य ना, जो क्या है, शिव पार्वती को समर्पित नृत्य है। नृत्य के साथ नाटक भी है। सबसे प्राचीन नाटक होने के कारण इसे मेरू नाट्य कहते हैं। मतलब ये भी दोस्तों एग्जाम में आ जाता है कि मतलब नृत्य के साथ नाट्य भी है, सबसे प्राचीन नाट्य होने के कारण इसे मेरू नाट्य कहते हैं। यह 40 दिन तक आयोजित होता है, मतलब यह जो नृत्य होता है ना गौरी, यह 40 दिनों तक आयोजित होता है। भाद्रपद वह आश्विन मास में आयोजित, मतलब भाद्रपद वह आश्विन मास में आयोजित होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन। इसके अंदर मतलब मुख्य वाद्य यंत्र होता है मांदल।
मांदल वाद्य यंत्र होता है शिव व भस्मासुर। एक तो शिव और दूसरा कौन सा, भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य होता है। और ये होता है जामटिया जमटिया एक की काली काली गोमा वीणा मीना बंधुन कान गुजरी। गौरी नृत्य की प्रस्तुत लघु नाटिका है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या है दोस्तों, गौरी नृत्य की प्रस्तुत नाटिका है। जैसे गोमा मीणा मियावड बरवड कान गुजरी, ये सब इनकी प्रस्तुत मतलब इसी तरह अलग अलग तरह से इन्होंने करते हैं। और जैसे हो गया कटकिया कटक कटक, कुकड़िया कुकड़िया, बेकी बेकी, गुजरी गुजरी, शिव का अभिनय करने वाले पूरिया, पार्वती का अभिनय करने वाले होते हैं रुइयो। ये मतलब इनके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कैसे कैसे डांस करते हैं उन्हीं के अंदर आते हैं। और कुकड़िया कुकड़िया क्या होता है, गौरी नृत्य का मुख्य सूत्रधार होता है कुकड़िया। ये भी दोस्तों आप एग्जाम में आ जाता है कि गौरी नृत्य का मुख्य सूत्रधार क्या होता है, तो क्या होता है कुकड़िया। वल्लावरण वल्लावरण क्या होता है, नृत्य के 40 दिन शिव पार्वती की प्रतिमाएं जलाशय में विसर्जन के लिए से ही वल्लावरण कहते हैं। गौरी की गम्मत या दाय, गौरी नृत्य के विभिन्न परगने को मुख्य प्रसंग से जोड़ना। मतलब गौरी की गम्मत क्या होती है, गौरी नृत्य के विभिन्न प्रसंगों को मुख्य प्रसंग से जोड़ना। और दूसरा होता है युद्ध नृत्य, मतलब इन्हें पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, बिलों में युद्ध नृत्य इसे कहते हैं। यह नृत्य बिलों की वीरता वह शौर्य का प्रतीक है। मतलब युद्ध नृत्य होता है बिलों की एक तो वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है। इस नृत्य में बील अपनी मुख्य कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मतलब इसके अंदर जो बील होते हैं अपनी, जैसे इधर उधर मारना पीटना, इनमें जो भी मुख्य कलाएं उनको प्रदर्शित करते हैं। बीलों का रणछोड़ पायरे पायरे। और अपन कल बीकानेर नृत्य में पढ़े थे कि ऊँट नृत्य ऐसे होता है जिसमें पते पते बोलते हैं, वो जसनाती संप्रदाय के अंदर उसमें पते पते बोलते हैं। और बीलों का रणघोष किसे कहते हैं, पायरे पायरे हाथी मन्ना। विवाह के अवसर पर बील पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर जमीन पर बैठकर किया जाता है। हाथी मन्ना नृत्य होता है विवाह के अवसर पर बील पुरुषों द्वारा हाथ में तलवार लेकर जमीन पर बैठकर किया जाता है। मेवड़ा नृत्य, इस नृत्य में सोरठे प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय सोरठे रजियारा सोरठे। मतलब मेवाड़ नृत्य में सर्वाधिक लोकप्रिय सोरठे कौन थे, रजियारा सोरठे। इसके रचयिता कृपाराम खिड़किया है। यह भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कहना कृपाराम खिड़किया किसके रचिया है, तो रजियारा सोरठे के। ग्रासिया जनजाति के नृत्य, ग्रासिया जनजाति के नृत्य की ट्रिक है दोस्तों, गोलू मामो ज्वारा में कूदो। मतलब गोलू मामो है वो ज्वारा में कूदो। गोलू से हो जाता है गोल या गवा, और लू से हो जाता है लूर नृत्य, मामो से होता है मांदल नृत्य, और मो से हो जाता है माँ से तो मांदल नृत्य, मो से हो जाता है मौर्य नृत्य, जुआ से होता है ज्वार नृत्य, राज से होता है रायन नृत्य, वालरा नृत्य, कू यानी कूद नृत्य, दो यानी दोहा नृत्य। इसमें महिला पुरुष और युगल, मतलब महिला कौन कौन से नृत्य करती है, महिला तो करती है लूर नृत्य, मांदल नृत्य, गोल व गवा नृत्य। पुरुष करते हैं रायण नृत्य, मौर्य नृत्य, युगल करते हैं मतलब दोनों साथ में, वाला नृत्य, ज्वारा नृत्य, कूद नृत्य और दोहा नृत्य। इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ेंगे वाला नृत्य। वाला नृत्य होता है बिना वाद्य यंत्र आयोजित होने वाला नृत्य। मतलब इसके अंदर कोई भी वाद्य यंत्र, ढोल डमागा ऐसा कुछ भी नहीं बजाया जाता है, बिल्कुल सिंपल साधारण बिना वाद्य यंत्र के आयोजित होने वाले नृत्य। इस नृत्य की शुरुआत, मतलब इस नृत्य की शुरुआत पुरुष कलाकार एक हाथ में तलवार व एक हाथ में छाता लेकर करते हैं। मतलब एक हाथ में तलवार एक हाथ में छाता लेकर करते हैं। 30 अप्रैल 1991 में वाला नृत्य 2.50 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। यह भी दोस्तों मतलब बहुत से एग्जामों में आ चुका है कि डाक टिकट कब जारी किया, तो 30 अप्रैल 1991 को। रायण नृत्य, इस नृत्य में ग्रासिया पुरुष युद्ध कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह इनकी वीरता एवं शौर्य का प्रतीक है। मतलब इसके अंदर भी दोस्तों युद्ध कलाओं की इनके प्रदर्शन करते हैं।
यह भी एक वीरता का शौर्य है। अगला है मौर्य नृत्य। गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गरासिया पुरुषों द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाता है। मतलब मौर्य नृत्य कैसे करते हैं दोस्तों? विवाह के अवसर पर गरासिया पुरुषों द्वारा जमीन पर बैठकर किया जाने वाला नृत्य है। अगला नेक्स्ट नृत्य है कूद नृत्य। इस नृत्य में एक पक्ष ताली बजाता है। मतलब नृत्य करते समय एक आधे लोग इधर होते हैं तो वो एक पक्ष ताली बजाते हैं और दूसरे पक्ष के नाचता है, मतलब एक तरफ के नाचते हैं, इसका ये होता है। ओके दोस्तों, अगला है सेरिया जनजाति के नृत्य। भारत सरकार ने सेरिया जनजाति को आदिम जनजाति समूह में रखा है। सेरिया का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला व लहंगा लाया है। मतलब इसकी ट्रिक है कि शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए जेला व लहंगा लाया है। मतलब ये सेरिया से आ गया है दोस्तों, इसी में ट्रिक। शहर से होता है स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य जो पुरुषों द्वारा किया जाता है। कार से कोई ट्रिक नहीं है। शिकार से हो जाता है शिकारी नृत्य पुरुष द्वारा। इंद्रप्रस्थ हो जाता है इंद्रप्रस्थी नृत्य पुरुष करते हैं महिला की वेशभूषा पहनकर। मतलब इसमें महिला के कपड़े पहनकर पुरुष नृत्य करते हैं। के लिए कोई नृत्य नहीं है। जैसे जेला नृत्य हो जाता है, लास्ट से लहंगा नृत्य हो जाता है दोस्तों। बिछुआ नृत्य युगल नृत्य होता है, डामोर जनजाति के नृत्य है। परहरणीय नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। यह नृत्य बरटिया नृत्य मृत्यु के अवसर पर किया जाने वाला। यह भी दोस्तों एग्जाम में आ जाता है कि मृत्यु के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं, तो बरटिया नृत्य। और यह डामोर जनजाति का नृत्य है। कंजर जनजाति के नृत्य। देश की सर्वाधिक संगठित जनजाति कंजर है। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले हनुमान जी को अनुमानित लेते हैं। मतलब हनुमान जी से अनुमति लेते हैं कि भाई हम ये नृत्य कर रहे हैं ऐसा, तो जिसे पाती मांगना कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कंजर जनजाति की, मतलब ऐसे जो कोई भी काम करते हैं तो हनुमान जी से अनुमति लेते हैं कि भाई देश का सर्वाधिक संगठित जनजाति कंजर है। किसी भी कार्य को करने से पहले हनुमान जी की अनुमति लेते हैं, जिसे पाती मांगना कहते हैं। हाकम राजा का प्याला पीकर। किसका दोस्तों? हाकम राजा का प्याला पीकर कंजर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। लाठी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। कंजर व बील दोनों जनजाति में होता है। दोनों विकल्प हो तो कंजर सही होगा। मतलब ऐसे आ जाता है कि भाई बील जनजाति और कंजर जनजाति दोनों के अंदर ही ये लाठी नृत्य किया जाता है। तो अगर दोनों विकल्प में हो तो मतलब सबसे ज़्यादा अपन को 90% किसको देना है? इसको, कंजर जनजाति को। कंजर तोड़ा नृत्य यह युगल नृत्य है दोस्तों। दाखड़ नृत्य कंजर पुरुषों द्वारा किया जाता है। जालापाव व वीरा की कथा पर आधारित लोक नाट्य है। कंजरों द्वारा क्षत्रियों को परिजित करने की कथा है। इस नृत्य में नीले रंग की पहने जाने वाली होती है। मतलब नीले रंग रे, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गलती हो गई होगी टाइपिंग में। ये नीले रंग समझ लो, नीले रंग के वस्त्र पहनते। चक्री या फूंदी अविवाहित कन्याओं द्वारा बड़ी तीज के दिन बूंदी में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। इससे नृत्य के दौरान अविवाहित कन्याएं अपने प्रेमी से श्रृंगार सामग्री मांगने का अनुरोध करती है। इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय रासीम चाचड़ो ये भी दोस्तों आ जाता है को जाता है। शांता फुलवा फिल्मा इत्यादि इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। अब अपन अगले पढ़ेंगे कालबेलिया जनजाति के नृत्य। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंडोणी, पणियारी, बिछोड़ो। गीत पर आधारित लोकगीत है। मतलब इसमें गीत पर आधारित लोकगीत है। अगला है बागड़िया नृत्य। कालबेलिया जाति की महिलाएं वह छोटे बच्चों द्वारा अपना कौशल दिखाकर बदले से पैरों की मांग करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। अगला है संक्रिया नृत्य। यह एक युगल नृत्य है जो सपेरा व सपेरन की प्रेम कथा पर आधारित है। अगला है दोस्तों कालबेलिया नृत्य। इसका वाद्य यंत्र होता है पुंगी व बीन। अन्य नाम है समेक की चम्मर डांस।
वर्तमान में गीत पर आधारित है। नृत्य में अनिवार्य रूप से काले रंग की वेशभूषा पहनते हैं। मतलब कालबेलिया जब नृत्य करते हैं तो इनसे मतलब वेशभूषा सबसे मेन होती है इनकी काले रंग की। कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र का है हाथीगांव आमेर में स्थापित है। यह भी दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ गया है कि कालबेलिया नृत्य का प्रशिक्षण केंद्र का है हाथीगांव अजमेर में। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा है। मतलब गुलाबो सपेरा ने ही इस नृत्य को बहुत आगे बढ़ाया है। गुलाबो सपेरा मूलतः कोटड़ा अजमेर निवासी है। वर्ष 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है गुलाबो भाई को। यह भी आ जाता है दोस्तों कब सम्मानित किया गया है, 2016 में। वर्जिकली वह मोलकली विद्या में निपुण है। यूनेस्को ने इन्हें राजस्थान में सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य है जिसे वर्ष 2010 में जिसमें यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। मतलब ये एकमात्र कालबेलिया नृत्य है जिसे 2010 में यूनेस्को में शामिल कर लिया था। अन्य कलाकार है लीला सपेरा, रेणु सपेरा, कमली राजकी। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। भारत 1976 में इसका सदस्य बना है। पूरे भारत में 1983 में 3 स्थानों को सर्वप्रथम विरासत सूची में जगह दी गई है। एक तो दिया गया है लाल किले को, अजंता की गुफा को, एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। राजस्थान में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है मूर्त सूची, अमूर्त सूची। मतलब ये 2 सूचियाँ होती है। जैसे मूर्त सूची के अंदर है केवला देव गना पक्षी विहार भरतपुर 1985 में। दूसरा है जंतर मंतर या सौर वेधशाला जयपुर में 2010 में। और एक है 6 दुर्ग है 2013। मतलब 6 दुर्गों में भी किया गया है जिससे गागरोन हो गया, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, कुंभलगढ़ और आमेर, यह दुर्ग होता है। और अमूर्त सूची में कालबेलिया नृत्य। जयपुर का परकोटा 2019। रतवाई व रणबाज से मेय जाति के प्रमुख नृत्य है जो अलवर व भरतपुर क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों आपके अगर कोई भी गलती हो गई हो तो आपका छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। आपका ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया हूँ मैंने। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि मैंने हर क्वेश्चन सीरीज सभी आपको बताऊंगा। और मेरी सफलता आपकी सफलता, अपन सब दोस्त मिल के साथ पढ़ेंगे। और अगर कोई भी त्रुटि हो जाए, अगर मेरे लिखने में किसी में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, आपका छोटा भाई समझ के। और आगे से आगे मैं और ज़्यादा प्रयास करूँगा। अभी तो मतलब पढ़ाना चालू किया है मैंने, और आगे से आगे टेस्ट सीरीज और भी अच्छे सब लेके आऊँगा आपके लिए दोस्तों। ओके, धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास।